Assalamu alaikum everyone, कैसे हैं आप सब? I am Mohsin from Literary Artisans and today we will discuss some of the important quotations from novel Sons and Lovers by D.H. Lawrence. Since it's a psychological novel, so इसके जो most important questions हैं वो भी इसी से related होंगे. And with this, here is a list of some of the most important questions. और अब हम इन्हीं questions को सामने रखते हुए कुछ important quotations को analyze करेंगे. So let's begin. So first of all हमारे पास quotations हैं regarding character sketch of Miss Gertrude Morel. And the first quotation is, she was a Puritan like her father, high-minded and really stern. So इस first quotation में हमें Miss Morel के कुछ characteristics नज़र आते हैं. She is a Puritan and Puritans were well known for their strict religious sense. और उसके बाद हमें बताया जाता है कि she is quite stern. Stern is a person who has a bossy attitude. So हमें पता चलता है कि मिस मोरेल एक ऐसी खातून है कि जिनकी हाई सेल्फ इस्टीम है and she is quite a good Puritan in her practices. Next quotation हमारे पास है कि a man who stops on the way home from work is on a quick way of ruining himself and his home. ये quotation मिस मोरेल कहती हैं अपने हस्बैंड मिस्टर मोरेल के बारे में. सो यहाँ कोटेशन नंबर 2 में वी हैव अनदर व्यू ऑफ मिस मोरेल्स करेक्टर, दैट इज़ कि उनका विजडम पोर्ट्रे किया गया है. कि वो कहती हैं कि अगर एक शख्स घर आते हुए बाहर ख़ुद को कहीं इंगेज कर लेता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ख़ुद को भी तबाह करेगा और अपनी फैमिली को भी, अपने घर को भी. जिस तरह हम देखते हैं कि मिस्टर मोरेल माइंस में काम करने के बाद वो अमूमन बार को अटेंड करते हैं और रात को लेट नाइट घर आते हैं. तो उस चीज़ के हवाले से हमें ये चीज़ नज़र आती है जो मिस मोरेल ने कही है. और ऑब्वियसली हम देखते हैं कि कंसिक्वेंसेस कुछ इसी तरह के नज़र आते हैं. नेक्स्ट कोटेशन हमारे पास है, आई हैव नेवर, यू नो पॉल, आई हैव नेवर हैड ए हस्बैंड, नॉट रियली. इस कोटेशन में मिस मोरेल अपने बेटे, जो उनका मंजिला बेटा है पॉल, उसको कहती हैं, उसको बता रही हैं कि आल्दो उनकी शादी हो चुकी है, येट जो रियलिटी है वो यही है कि उनका कोई हस्बैंड नहीं रहा. इस सेंस में कि उनकी आपस में कोई साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग नहीं है. और ये रिश्ता तो है बज़ाहिर नज़र आने में, लेकिन इन डेप्थ ये कोई रिलेशनशिप रहा नहीं है. और इससे हमें नज़र आता है कि जो बज़ाहिर नज़र आने वाली मिसेस मोरेल एक स्ट्रॉन्ग वुमेन नज़र आती हैं, डीप इनसाइड वो किस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही हैं. विद दैट वी विल जस्ट प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज़ अबाउट Mr. Morel and Miss Morel's relationship, that is the husband-wife relationship. इसमें हमारे पास पहली कोटेशन है, Arthur Morel was growing up. He was a quick, careless, impulsive boy, a good deal like his father. तो इस कोट में हमें मिस मोरेल के सबसे छोटे बेटे आर्थर का स्केच दिखाया गया है. और आर्थर के करैक्टर के थ्रू हमें मिस्टर वाल्टर मोरेल, जो कि मिस मोरेल के हस्बैंड है, उसका करैक्टर मिलता है. मिस्टर वाल्टर मोरेल भी बिल्कुल इसी तरह काफ़ी हद तक केयरलेस हैं और अपने कामों में भी काफ़ी इम्पल्सिव हैं, काफ़ी जज्बाती हैं. एंड हम देखते हैं कि वो रिएक्ट करने में काफ़ी जल्दी कर जाते हैं और जजमेंट करने में भी काफ़ी जल्दी कर जाते हैं. और इस चीज़ की वजह से हम देखते हैं कि उनके घर पर एक तरह का सकूत तारी रहता है ऑल द टाइम और एक डिस्टर्बेंस हम महसूस करते हैं थ्रू आउट द नावल. नेक्स्ट कोटेशन है हमारे पास, बट शी न्यू एंड मोरेल न्यू दैट एक्ट हैड कॉज्ड समथिंग मोमेंटस टू टेक प्लेस इन हर सोल. तो एक दफ़ा मिस्टर मोरेल अपने बेटे विलियम की हेड शेव कर देते हैं और वो काफ़ी मिज़रेबल नज़र आता है इस हेड शेव के बाद. और उस मौके पर मिसेस मोरेल अपने हस्बैंड से काफ़ी नाराज़ होती हैं और उस इंसिडेंट के वक्त वो उसको वार्न भी करती हैं. और इसी इंसिडेंट की तरफ जिक्र करते हुए यहाँ पर राइटर ने कहा है कि इस इंसिडेंट की वजह से इन दोनों को पता था कि इन दोनों के रिलेशनशिप में किस हद तक गैप आ गया है. तो इस वाक़े को और इस कोड को हम रिलेट कर सकते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप की कंडीशन के हवाले से. नेक्स्ट हमारे पास कोटेशन है, I have never, you know, Paul, I have never had a husband, not really.
ये वंस अगेन जो हमने ऊपर कोटेशन यूज़ की है उसी को हम यहाँ पर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह मिसेस मोरेल की फैमिली में इन रियलिटी हस्बैंड की कमी रही है, और कंसिक्वेंटली जो उनकी जो अफेक्शन है उन्होंने उसको अपने बेटे के साथ डील किया है। और वो उसी के साथ ये ज़िक्र कर रही हैं कि गो के मिस्टर मोरेल उनके हस्बैंड हैं, लेकिन इन रियलिटी उन दोनों की आपस में कोई साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग नहीं है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन दोनों की फैमिली रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, समटाइम्स व्हेन इट वाज लाइटर शी टॉक्ड अबाउट हर हस्बैंड, नाउ शी हेटेड हिम। या हम देखते हैं कि इनकी रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक क्राइसिस हैं, जो कि ड्यू टू एक्सट्रीमली लिविंग हैबिट्स के डिफरेंस और ज़िंदगी के बारे में व्यू के हवाले से डिफरेंस की वजह से हैं। हम देखते हैं कई दफ़ा मिसेस मोरेल जो पैसे बचा के भी रखती हैं वो भी मिस्टर मोरेल चोरी कर लेते हैं महीने के आखिरी दिनों में, और कभी बार को अटेंड करना, बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देना, और यानी कि इट डिडंट न्यू कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए फादर। और इस वजह से, और मिसेस मोरेल चूँकि थोड़ा सा उनका हाई माइंडेड थी और वो इस चीज़ को बहुत बुरा मानती थी और वो अपनी अथॉरिटी भी दिखाती थी, और इस वजह से उन दोनों के दरमियान काफ़ी गैप आ गया, और आहिस्ता आहिस्ता मिसेस मोरेल अपने हस्बैंड को हेट करना शुरू होगी। नेक्स्ट कोटेशन हमारे पास है, डोंट यू स्पेयर, only dare to lay a finger on that child, you regret it forever। सो ये कोटेशन जो है इसमें हम देखते हैं कि एक दफ़ा ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो सबसे बड़ा बेटा था विलियम, उसके हवाले से घर पे कोई कंप्लेन आती है और मिस्टर मोरेल ही इज़ अबाउट टू बीट हिज सन, तो उस वक्त मिसेस मोरेल अपने हस्बैंड को वार्न करती हैं कि तुम इस तरह की कोई हरकत नहीं करना, अगर ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तो हम यहाँ से शुरू से देखते हैं हम कि मिस्टर मोरेल और उनके बच्चों के दरमियान, या फिर मिस्टर मोरेल और उनकी मिसेस के दरमियान एक शुरू से एक दीवार हाइल हो जाती है, जिसमें ये इनकी फैमिली एक किनारे होती है और मिस्टर मोरेल एक किनारे होते हैं, और वो दीवार सारी ज़िंदगी इनकी टूट नहीं सकती। With this, we'll just proceed towards our next slide, and that is about the character sketch of Paul Morel. He is the second son of Mrs. and Mr. Morel. यहाँ पर हमारे पास पहली कोटेशन है, और ये कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। While Paul, always rather delicate and quiet, got slimmer and trotted. यहाँ पर हमें पॉल की करैक्टर की कुछ एस्पेक्ट्स दिखाए गए हैं और बताया गया कि ही इज़ क्वाइट सेंसिटिव, फ्रेजाइल एंड ही इज़ क्वाइट इम्पल्सिव आल्सो। और ये हम शुरू से ही देखते हैं हम कि वो किस तरह छोटी छोटी बातों को फील करता है, और इवन इफ़ के उसका जो मरियम के साथ या क्लैरा के साथ या अपनी मदर के साथ जो उसकी बॉन्डिंग होती है उसमें वो कैसे छोटी छोटी बातों को फील करता है। और वो अपने उसकी हम देखते हैं कि वो फिज़िकली भी जब काम करता है तो काम करने में वो कितना इम्पल्सिव है, कितना तेज़ है, और उसके एक्शंस भी कितने तेज़ हैं, वो वॉक करने में कितना तेज़ है, वो थिंकिंग में भी काफ़ी तेज़ है, और रिएक्शन करने में भी काफ़ी हद तक हमें तेज़ नज़र आता है। एंड ही इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव इन हिज रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पॉल के हवाले से, आई वॉन्ट ए वुमेन टू कीप मी बट नॉट इन हर पॉकेट। तो इस कोटेशन में पॉल की साइकोलॉजिकल स्टेट बताई गई है कि वो किसी को भी अलाउ नहीं कर पाता कि वो उस पर अपना होल्ड बनाए। वो नहीं चाहता कि कोई भी ख़ातून, कोई भी लड़की उस पर अपना होल्ड कायम करे। जिस तरह हम देखते हैं कि उसके मरियम के साथ रिलेशनशिप में कि शुरू से लेकर एंड तक वो इसी टेंशन में, दोनों इसी साइकोलॉजिकल टेंशन में सारा अपना रिलेशनशिप गुजार देते हैं, और एट द एंड भी कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं निकल पाता क्योंकि वो अलाउ नहीं करना चाह रहा होता उसको। एंड वो इसी चीज़ का वो यहाँ पर ख़ुद भी जिक्र कर रहा है, क्योंकि इस कोड के नरेटर भी पॉल ख़ुद है, और वो ये बात कर रहा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई औरत मुझ पर ऐसे होल्ड रखे कि जैसे मैं उसकी जेब में रहूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसके हवाले से कि ही ऑलवेज रन अवे फ्रॉम द बैटल विद इन हिमसेल्फ। तो पॉल जो था वो हमेशा इस ट्रॉमा में रहा है, और वो साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली
इस चीज़ से गुज़रता रहा है कि वो कभी भी ख़ुद का सामना नहीं कर पाता। जिस तरह उसका मरियम से ब्रेकअप के बाद वो कभी भी इस हकीकत को और इस अपनी गलती को तस्लीम नहीं कर पाता कि वाकई उसने अलाउ नहीं किया, बल्कि वो हमेशा इसी बात को डालता है कि अगर उसने ऐसा ना किया हो तो ये ऐसा नहीं होता। और वो हमेशा शुरू से एंड तक अपनी सेल्फ से, अपनी ज़ात से दूर भागता है, क्योंकि वो उसका सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टर्निंग शार्पली Paul walked towards the city's gold phosphorescene. His fists were shut, his mouth set fast. He would not take the direction to the darkness to follow her. He walked towards the faintly humming, glowing town quickly. ये कोटेशन नावल की फिनिशिंग लाइन है, जहाँ पर पॉल अपनी मदर की डेथ के बाद एक दफ़ा फिर मिरियम से रब्ते की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो बॉन्डिंग नहीं बना सकते। और उसके बाद वो ना ही मिरियम को फॉलो करता है और ना ही वो उसको वापस बुलाता है, बल्कि वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेता है। एंड विद इन हिमसेल्फ वो इस चीज़ को महसूस करता है कि वो अभी भी अपनी माँ के साथ जो उसका रिलेशनशिप था उससे वो नहीं निकल पाया, क्योंकि वो उस रिलेशन से इतना ऑब्सेस्ड था कि वो किसी भी और लड़की को उस स्टेटस पे लेकर ही नहीं आ सका। जहाँ से हमें पता चलता है कि पॉल के कैरेक्टर में जो उसकी इमोशनल स्टेट है उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो कम्प्लेक्स हैं, और वो बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ का शिकार है। और वो अपनी मदर पे इतना ओवर डिपेंडेंट हो चुका था कि उसके जाने के बाद भी वो उसकी जगह पे किसी और को नहीं ला सका, और इसी ट्रॉमा में वो अपनी बाकी की ज़िंदगी भी गुजार देता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉल और मिस मोरेल की रिलेशनशिप, पॉल एंड मिरियम के रिलेशनशिप, एंड पॉल एंड कैलेरा की रिलेशनशिप के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, और इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड लक फॉर योर लाइफ अहेड।